नमस्कार, आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। मेरा गांव मेरा अस्तित्व एक एपिसोड लेकर के मैं आता हूं। उसी मेरा गांव मेरा अस्तित्व के अंतर्गत मैं आ गया हूं। एक गांव में, कौन सा गांव का नाम है ये? कबैया कामत आ गया हूं। पूर्णिया पूर्व के अंतर्गत ये है। आप देख सकते हैं कि मैं खेत में खड़ा हूं। ये देखिए, कहा जाता है ये किसानों के लिए सोना है। यानी किसान इसमें कई तरह के फसल उगाते हैं और कई को जीवन दान दे देते हैं। किंतु जब यह सोना ही नहीं रहे किसान के पास तो फिर वो क्या करे? वो भूखों मरेगा और कई को भूखा मार देगा। तो ये बातें मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि ये मिट्टी जो सोना उगलने वाली मिट्टी होती है, जो कई तरह के फसलें देती है, इसको लेकर के विवादित मामला है ये। और दो भाइयों का खेल है, तीन भाइयों का खेल है। और तीन भाई में दो भाई ने, छोटे भाई ने बड़े भाई का जमीन हड़प लिया। हड़पने की बातें चल रही है। कहा जा रहा है ये कि उनके परिवार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि दोनों भाई ने अपने बड़े भाई को कहा कि आप हमें ये जमीन दे दो और इसके बदले में मैं ये जमीन दे दूंगा। ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये आर देख रहे हैं, जैसा दिखाइए, जैसा दिखाइए, ये आर देख रहे हैं। इस आर से लेकर के, जैसा कैमरा उधर घुमाइए, उस आर तक का ये बातें हैं। ये बीच का जो जमीन है, ये बीच का जमीन ही विवादित जमीन है। यानी इस जमीन को लेकर के इनके जो चचा, अभी जो मैं बातचीत करूंगा वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि वो जो बता रहे हैं, इनके चचा जी ने कहा था कि ये जमीन मैं तुम्हें दे दूंगा और रजिस्ट्री कर दूंगा। और आज 25 वर्ष हो गया, अब तक रजिस्ट्री नहीं किया। और बदले में जो जमीन इनको देना था उन्हें, इन्होंने वो जमीन दे दिया और इनके कथनानुसार इन्होंने रजिस्ट्री कर दिया। खाता खेसरा क्या है वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। बजाते मैं जमीन का पेपर भी दिखाऊंगा इस आइडियल आइज न्यूज के वीडियो में। तो बहरहाल आइए बातचीत करते हैं कि क्या है पूरी मामला है ये जमीन का। मामला यही है कि ये 28 डिसमिल ज़मीन जो है हमारा एक सिल्लाम जो वहाँ है, वहाँ का हिस्सा जो है बदला कह करके, मतलब चाचा जी सब लिए थे और उसी के मार्फत में यहाँ जो है निकाले। लेकिन जितना लंबाई चौड़ाई वहाँ जो चौकुट के हिसाब से लिए थे वो हिसाब से यहाँ नहीं निकाले। लेकिन पंचों के कहना वाले तो 4 फीट करके दोनों साइड से निकालें। और उसके बाद निकालने के बाद रजिस्ट्री करने में मतलब हिल्ला बहाना कर रहे हैं। ये बहाना वो बहाना, नया नया तरीका का बहाना लगाते रहते हैं और रजिस्ट्री नहीं करना। एक जमीन के बदले में दूसरी जमीन देने की बात हुई थी। हाँ, एक जमीन के बदले में दूसरी जमीन की बात हुई थी। तो आप क्या मुकर रहे हैं जमीन देने से? नहीं, जमीन देने से नहीं मुकर रहे हैं। मतलब वो लोग जो है बोला था कि यहाँ जमीन रजिस्ट्री मतलब कर दो, वहाँ हम कर देंगे। इस तरह से जमीन तो दिया है लेकिन रजिस्ट्री करना नहीं चाह रहा। ये बहाना वो बहाना, इसी तरह हम लोग को झुलाकर परेशान कर रहे हैं काफ़ी। तो यहाँ रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। तो मामला कहीं ना कहीं जमीन को गबन करने का मामला आ रहा है। हाँ, जमीन को गबन करने का मामला आ रहा है। इसलिए हिचक बहाना, ये बहाना वो बहाना रोज लगाते रहते हैं, नया नया बहाना। यह विवाद कितने सालों से? करीब 25 साल से चला रहा है। 25 सालों से चल रहा है। तो क्या 25 सालों से आप लोग विवाद में ही फंसे हुए हैं अभी तक? हाँ, हम लोग यही विवाद में फंसे हुए हैं। इसी के कारण हम लोग काफ़ी परेशानी में हैं और हम लोग निगाह करते हैं कि इस नज़र को सरकार डालते हुए अपने नज़र में। यह विवाद किसके बीच में है? ये हम लोग के चाचा के बीच में। आपके चाचा का क्या नाम हुआ? रामनारायण पोद्दार और सरवन पोद्दार। मंझले चाचा रामनारायण पोद्दार, छोटे चाचा सरवन पोद्दार। तो दो चाचा ने मिल करके ये कर। हाँ, दो चाचा ने मिल करके ये रस्म को निभा रहे हैं और ऐसे कर। आपके फादर का क्या नाम है? सुरेश पोद्दार। तो सुरेश पोद्दार आपके फादर हुए। हाँ। तो वहाँ का क्या मामला है जहाँ पर आप बता रहे हैं कि वो जमीन हमें दे दो और यहाँ की जमीन तुमको? वहाँ मेरे पापा के नाम से जो 28 डिसमिल जमीन थे, ये दोनों भाई 14 डिसमिल करके दोनों भाई मांगे कि ठीक है, हम लोग को घर उड़ बनाने में चौड़ाई उड़ाई का दिक्कत होता है तो आप दे दीजिए और आपको जो है यहाँ हम लोग दे देंगे। वहाँ उस तरह का घर उर बना हुआ और रोड के साइड में चौड़ाई में ज़मीन था और मट्टी बोझा हुआ ही ज़मीन था। बोला उस तरह से हम लोग करके वहाँ आपको रजिस्ट्री करके, और रजिस्ट्री खर्चा इजमाल में हुआ है, इजमाल में करके दे देंगे। लेकिन इस तरह का कोई बात यहाँ नहीं हुआ। हरकत यहाँ बहुत बुरा कर दिया, जिसमें कि पंचों का भी कहना रहा कि जिस तरह वहाँ लंबाई चौड़ाई लिया है उस तरह यहाँ मिलना चाहिए रोड का साइड में। लेकिन नहीं, लोग अपना मनमानी कहा
7 फीट बोला तो कहने 4 फीट बोला, तो 4 फीट में दोनों साइड से दोनों तय हुआ। और उसके बाद फिर हिचक कर रहा रजिस्ट्री में, ई बहाना वो बहाना, आज नया बात कल नया बात, इस तरह का नया बात रजिस्ट्री करने में परेशानी है। इतने समय से, लंबे समय से आप लोग जमीन को लेकर के लड़ झगड़ रहे हैं, तो क्या इसकी सूचना आपने कानून प्रशासन को दिया है? सीओ को कई बार तो सीओ को नहीं दिया गया, लेकिन कई बार थाना भी गया यही सब मामला में थाना गया, दरोगा आए, दरोगा यही बात बोले कि तीनों जगह तीनों का प्रॉपर्टी है तो उचित तीनों जगह तीनों को मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो हम एक को नहीं दिला सकते, जब भी आएंगे तो हम तीनों का ही फैसला तो करेंगे। तीन जगह आप लोगों का प्रॉपर्टी कहाँ पर प्रॉपर्टी? हम लोग का प्रॉपर्टी एक कामत पर हुआ खेतीबाड़ी, उसके बाद कानकी में हुआ जो गोदाम गोला है, भाड़ा चल रहा था, कई वर्षों से भाड़ा चल रहा था। हाँ, 22 कानकी। और उसके बाद सिल्ला पलसवाड़ी रघुनाथपुर में आता है, वहाँ जो है बंधक का कारवा और यही सब चल रहा है। तो आपने कुछ बताया कि तीन प्रखंड में आता है क्या? कौन कौन सा प्रखंड में है? प्रखंड ये तो कामत तो पूर्णियापुर प्रखंड में आ रहे हैं जी, और वो 22 पूर्णियापुर प्रखंड में जो जमीन आता है आपका, उसका खाता खेसरा संख्या क्या है? हमारा 326 है और 327, 2 खाता खेसरा से जमीन हमको मिला है जी। हाँ, जो कि रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, रजिस्ट्री नहीं। तो आप कुछ अभी बता रहे थे कि आज से अधिक का मामला भी आपके चाचा पर है और कुछ धन अर्जित भी किए, क्या मामला है इसका? मामला यही है कि जो भी हम लोग का दादाजी जो शुरुआत किए थे बंधक का कारोबार वहाँ चल रहे थे सिल्ला पलसवाड़ी में, उसमें 10 लाख से तभी स्टार्टिंग होते थे और उसके बाद चले चले बहुत रकम मतलब इस तरह का हुआ, तो उसमें पापा जी भी चलाते थे, बड़े पापा जी थे हमारे, तो उसके बाद चलाते चलाते इन्होंने क्या किया, कामत को पकड़ा दिया खेती गृहस्थी में, वो हिसाब ने नहीं किया, वो दोनों क्या किया, इसको यहाँ पकड़ने दिया जमीन और वो दोनों वहाँ धीरे धीरे अपना धन को मतलब धीरे धीरे समझ लिया। बंधक किस चीज का है? सोना चांदी का? हाँ, सोना चांदी का, जिसमें कि ड्राम चलता था। तो यानी इसका मतलब ज्वेलर्स का दुकान? हाँ, ज्वेलर्स का बंधकी होता था, मतलब जमा दिया जाता था, गरीब सब आदमी जमा देते थे और अपना इंटरेस्ट पर चला। तो कहने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं काला बाजारी का मामला हाँ छिपा हुआ है, सामने आया हुआ है, इसलिए कि इसके दरमियान कितना खोज कर रहे हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन यही जगह में छिपा हुआ है, लेकिन उजागर नहीं होता है। हम चाहते बढ़िया तरह से इसको निगरानी करें। आप ये बात का दावा कैसे कर सकते हैं? दावा इसलिए करते हैं, हम वहाँ से गुजरे हुए हैं और हम लोग चलाए हुए भी, चला करके कुछ छोड़े हुए हैं, जब चलाएं कुछ दिन, जब यहाँ हमारा काम वहाँ से यहाँ आ गए हैं तो हम चला करके नहीं छोड़े, इसलिए तो हमको पता है हमको क्या चल रहा था, कितना से शुरुआत हुआ था, तभी 10 लाख से। तो क्या लगता है इसमें अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, ऐसा है कि इस रूप को शासन प्रशासन के माध्यम में कोई उतना सुनवाई भी नहीं है और कान में भी सुराग नहीं मिला है और कोई इस तरह का नहीं हुआ। अब हो रहा है वाद विवाद, जब हो रहा है तो ये बात को उजागर हो रहा है। कानकी में क्या मामला चल रहा है? कानकी में मामला यही चल रहा है कि मेरा गोदाम था और रजिस्ट्री जमीन था 5.25 डिसमिल करके तीनों का था अपना, और उसमें क्या हुआ कि हम लोग को भाड़ा कोई नहीं मिला, कुछ भाड़ा नहीं मिला, भाड़ा वही दोनों खाए। और जहाँ तक कि अभी अगर टीना उजड़ गए, ईंटा उजड़ गए तो अभी देते हैं, तो अभी हम लोग क्या भाड़ा खाएंगे उस पर भी फरकेट नहीं करते। जब हम लोग फरकेट करना चाहते हैं कि भाई फरकेट कर दीजिए सबका, तो उसमें वो लोग अड़चन लगाते हैं कि अभी है करो हाउ करो, लेकिन करना ही नहीं चाहते, लट्ठा छोड़ाना ही नहीं चाहते। तो मामला पूरी तरह से गबन का मामला है और न कनकई में आप लोगों को दिया जा रहा है, न सिलाबाड़ी में और न यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसको लेकर आप आगे क्या करना चाहेंगे? आगे हम यही करते हैं कि हम लोग से नहीं हो पा रहे हैं, जो भी मतलब है हम उजागर कर दिए और आगे जो है सरकार अपना हैंड में लेकर के इसको कार्रवाई करे और इसको सही मुआवजा और उचित फैसला दिया जाए। क्या नाम हुआ? हमारा दीपक कुमार। आपके फादर का? ये सुरेश पोद्दार। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? कहना चाहूँगा कि ये ज़मीन का तो विवाद बहुत दिन से चल रहा है जी। ये ज़मीन जो है मेरे दादा जिस टाइम जीवित थे उस टाइम से चल रहा है, ये 25 साल हो गए लगभग, और अभी तक मेरा ये मामला क्लियर नहीं हुआ है। और ये मेरा 28 डिसमिल ज़मीन जो है वहाँ पर मेरा पापा जी से जोर जबरान ये लोग जो है रजिस्ट्री करवा लिया। बोला भाई भैया आप तो नहीं रहते हैं यहाँ, हमको दिक्कत हो रहा है रहने के लिए, आप जो है 28 डिसमिल ज़मीन 14-14 करके दोनों भाई ले लिए, रजिस्ट्री कर दिया। मेरा बाप सीधा साधा है, उसका मुँह में बोली नहीं है। वो बोला ठीक है भाई है कर देते हैं, विश्वास पे कर दिया। वो कोई लिखित नहीं लिया कि हमको कोई चीज़ लिखित दीजिए। तो बोला कि वहाँ जब हम जाएंगे कामत पर तो कंठी महतो यहाँ नाम है, किसी घर है आगे में, उसका घर के आगे में मेरा ये ज़मीन पड़ता है। तो वहाँ पर हम मट्टी बोझा करके, टीना का पहले जमाना टाटा का टीना और सखवा का था वहाँ पे खम्मा, वो घर था मेरा हिस्सा में। बोला वहाँ जा करके मट्टी बोझा करके हम घर बना करके टीन का देंगे आपको, लेकिन वो किया नहीं। उसके बाद दादाजी डेट कर गए, गुजर गए। कितना बार वहाँ भी पंचायती किया गया सिल्ला रघुनाथपुर में, पंच भी डेट करके चला गए, पंच मर के चला गए।
उसके बाद वहाँ पर भी क्लियर नहीं हुआ मेरा फैसला, वहाँ पर भी अटक के रख गया। हम लोग यहाँ खेती छोड़ छोड़ के जाके, मेरा पप्पा भाई सब जा जाके 15 दिन बैठता था वहाँ लग। तो दोनों आदमी जो दोनों चाचा मेरा बहानाबाजी खुद खेलता था कि आज लड़की का शादी कराना है, आज कल लड़का देखना है, तो कल अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है, मतलब बहानाबाजी खेलते रहा, घर में बैठ के नहीं रहा। मेरा पप्पा जी 15 दिन बैठ के आता था वहाँ से, कोई निराकरण नहीं करता था, ये करता था। उसके बाद बोला यहाँ 28 डिसमिल जमीन देगा। इस प्लॉट पर 5 बार नापी हो चुका है। मेरा पैसा 25,000 अमीन में बर्बाद हुआ है, मेरा निजी पैसा 25,000 बर्बाद किए हैं। उसका मान्यता वो लोग नहीं दिया। बाकी बात फिर बाद में फैसला, सरकारी अमीन आया, सरकारी नहीं प्राइवेट अमीन द्वारा 5 बार हमने नापी किया है, ये लोग मान्यता नहीं दिया। जो नरेश रामनारायण पोद्दार का जो लड़का है कन्हैया पोद्दार, वो भी पूरा यहाँ मतलब ये करने लगा, पूरा बदमाशी करने लगा। और वही आकर के रामनारायण पोद्दार का बेटा जो है कन्हैया पोद्दार, वही आके यहाँ सब चीज बाधित किया है। जमीन को 3 साल से खेती वाला जमीन बाधित है। और हम लोग जो है 25 परिवार हैं, हम लोग इतना बड़े हो गए। मेरा पप्पा का भी बंटवारा हिस्सा नहीं हुआ, तो हमको कब मिलेगा और कब हम लोग ये करेंगे? एक साथ में मेरा कब तक चलेगा, कब तक ये होगा? अच्छा, थोड़ा सा इस जमीन से हट रहा हूँ। आपका जो निवास स्थान है, कितना निवास स्थान पे, निवास स्थान अभी 5 डिसमिल पे है, 5 जहाँ पे डिसमिल है अभी जी। बहुत दिक्कत से बहुत रहते हैं। कष्ट, 4 भाई हम लोग हैं 5 डिसमिल में। तो ये जमीन नहीं है तो आपका जीविकोपार्जन कैसे चलता है? कैसे जमीन चलता पर? है? हाँ, तो कैसे चलता है ये जानना चाहूँगा। कैसे चलता है? दूसरे का जमीन लिए हैं लीज पर। दूसरा मेरा एक दादा का भाई है बेचारा, डॉक्टर साहब, वो झारखंड में रहते हैं, उसका जमीन आज दिन नहीं रहता मेरे पास। तो हम लोग क्या स्थिति होता है वो ऊपर वाला ही सोच सकता है कि क्या स्थिति होता है। वो क्या उसका बेटा है क्या? बेटा भगवान पोद्दार का है, श्याम पोद्दार का बेटा नहीं है। श्याम पोद्दार का जमीन पर हम लोग आश्रित हैं। उसका जमीन दिया हम लोग को करने के लिए, वो ठिका पे वो पैसा लेता है। उसका जमीन का सारा हम खा गए हैं। और अपना जो दादा का संपत्ति है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसका कोई फसल कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा मामला है यहाँ पर। क्या परिचय हुआ आपका? परिचय, मेरा नाम रविंदर कुमार पोद्दार हुआ, पिता श्री सुरेश प्रसाद पोद्दार। ये आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? हम कहना चाहेंगे यही कि ज़मीनी विवाद हम लोग का बहुत दिन से चल रहा है, दादे के समय से चल रहा है। दादाजी वहाँ पर थे सिल्ला रघुनाथपुर में, तो हम लोग जाते आते थे यही सब सुलझाने के लिए। तो रामनारायण पोद्दार और श्रवण पोद्दार वो छिटक जाते थे घर से, मेजबानी यहाँ वहाँ बहानाबाजी करते करते मेरे दादाजी जो है गुजर गए। उसके बाद जो भी वहाँ का था सारा चीज़ ख़त्म कर दिया। उसके बाद मेरा पिताजी का ज़मीन था, अपना नाम से रजिस्ट्री था, 28 डिसमिल ज़मीन वहाँ पर्सनल मेरे पिताजी के नाम से था, घर भी था उसमें। तो ये लोग बोला कि हम घर उठा रहे हैं, आप यहाँ नहीं रह रहे हैं, आप हमको एक ज़मीन दे दीजिए 14-14 करके, आपको हम 28 डिसमिल ज़मीन फलना कंठी पुराना आदमी था, बूढ़ा आदमी, उसी के नाम से बोला कि वहाँ पर जाइए, कंठी का घर के पास आपको ज़मीन बिट्टा बाड़ी दे देंगे, वहाँ घर भी बना देंगे, जैसा घर लिए वैसा घर बना देंगे और आपको दे देंगे 28 डिसमिल ज़मीन। आज 20 साल गुजर गया, न ज़मीन दिया न कुछ दिया। जब इधर वो लोग यहाँ वहाँ से यहाँ आया तो हम लोग पंचायत बैठाए बहुत मशक्क़त के साथ। तो हमको तब फिर जा कर के हमको 28 डिसमिल ज़मीन दोनों भाई 14-14 करके निकाल के दिया, 4-4 फीट चौड़ा करके दिया ज़मीन। और पर्सनल मेरा ये हिस्सा था इसमें। तो उसके बाद भी आजकल रजिस्ट्री करेंगे तो आजकल बहुत दाव पेच इधर उधर ढेरी बात बोलता है ये लोग। यही सब कहना चाहते हैं। मेरा पिताजी सीधा साधा आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार, पिता सुरेश पोद्दार, गांव कबैया कामत, प्रखंड पूर्णियापुर, किस थाना के अंतर्गत आता है? मुफस्सिल थाना रानी पतरा। इस विवाद और इस जमीन रोकने में जमीन को जोतने में, रोकने में या फसल नहीं लगाने देने में किसका योगदान है ज़्यादातर? एक तो मेरा चाचा जी है, मंझले चाचा है, उसका लड़का पहले बार जो है शुरू में फर्स्ट वो यहाँ पर आया। आने के बाद सारा ज़मीन को बाधित कर दिया, वो जिदिर विदिर कर दिया, थाना पुलिस सारा चीज़ कर दिया। वो बोलता है अब जो है हम फैसला करेंगे, क्लियर करेंगे। लेकिन आज 2 साल 2.5 साल हो गया, आज तक फैसला बाधित है, आज तक कुछ नहीं हुआ। ज़मीन जो है बसर करेंगे हम लोग, तो ज़मीन से आश्रित है। हम लोग का पढ़ना लिखना बच्चा सारा चीज़ हम लोग का ज़मीन से है। तो ज़मीन 2-2.5 साल से बाधित करके रख दिया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार पोद्दार, पिताजी सुरेश पोद्दार।